बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। आज का ये व्लॉग गुजरात डिवीजन के हवाले से है कि किस तरह हाफजाबाद में एक फ़िज़ा बनाई जा रही है इस डिवीजन की मुखालफत में, और हाफजाबाद की जो मरकज़ी सतह की क़यादत है वो अपने अवाम को इस बात पर आमादा कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर एक एहतजाजी तहरीक बना दी जाए। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेहदी हसन भट्टी जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने कुछ रोज़ से ये एहतजाजी तहरीक शुरू कर रखी है। मैंने पहले आपको एक वीडियो में तफसील से आगाह किया था कि उन्होंने कैसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए तुंदो तेज़ गुजरात के हवाले से, और अब खबरें ये हैं कि वहाँ से नून लीग की रहनुमा हैं, चौधरी अफजल तारड़ की बेटी हैं, और सायरा अफजल तारड़ जो कि पिछली हुकूमत में नून लीग की वफाकी वजीर भी रह चुकी हैं। अब उन्होंने भी जलसे शुरू कर दिए हैं, और उन्होंने अपने एक जलसे में अवाम से खिताब करते हुए क्या बड़े इंकशाफ कर दिए गुजरात डिवीजन के हवाले से, और उन्होंने मजीद क्या कहा कि वो इस तहरीक में कहाँ तक जाएंगी। आइए जरा पहले सायरा अफजल का क्लिप सुनिए। गुजरात वाले डिवीजन तकलीफ जिवें ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਰੋ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਬਾਉ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਮੰਡੀ ਬਾਉ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣੇ। जी जनाब, आपने सुना, मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहिबा हैं, वफाकी वजीर रह चुकी हैं नून लीग की। वो अपने इस खिताब में मजमे से ये कह रही हैं कि और तो और खुद गुजरात के लोग खुश नहीं हैं कि गुजरात को डिवीजन बनाया जाए। मंडी बहाउद्दीन जो कभी तहसील रह चुकी है गुजरात ज़िला की, मंडी बहाउद्दीन के लोग खुश नहीं हैं कि गुजरात को डिवीजन बनाया जाए। ये कहना था सायरा अफजल तारड़ का। और आगे चलकर अपने इसी जो उनका खिताब था, उन्होंने मजीद ये कहा है आगे जाके कि मुझे, और उन्होंने कसम खा के कहा कि खुदा की कसम मैं आपको बताऊं कि मुझे कितनी कितनी बड़ी ऑफर्स हुई, क्या क्या लालच दिए गए कि आप गुजरात को डिवीजन बनाने का फैसला कबूल कर लें, लेकिन मैं हर तरह के लालच को ठुकराऊंगी। तो ये एक फ़िज़ा है जी इस वक्त हाफजाबाद में ज़िला में जो बनाई जा रही है गुजरात डिवीजन के खिलाफ। मेहदी हसन भट्टी जिनके साहबजादे शौकत अली भट्टी MNA हैं तहरीक इंसाफ के टिकट पर और हाफजाबाद से, उन्होंने सबसे पहले इस तहरीक का आगाज़ किया, और उसके बाद अब शामिल हुई हैं इस एहतजाज में सायरा अफजल तारड़ हैं जो कि नून लीग की रहनुमा हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि सायरा अफजल तारड़ ने साथ ही साथ अपने इन खिताबात में, जलसों में रगड़ा है बुरी तरह से मेहदी हसन भट्टी को, जो कि उनके हाफजाबाद ज़िला में रिवायती हरीफ हैं, पुराने सियासी हरीफ हैं। और उन्होंने इन पर मलबा फेंका और कहा जी कि आपकी इतनी बड़ी बात थी इमरान खान के साथ, तो कैसे ये डिवीजन बन गया, और परवेज़ इलाही की क्या जान है कि इमरान खान कहे और परवेज़ इलाही ना माने। गोया उन्होंने अवाम को ये तासुर देने की कोशिश की है कि मेहदी हसन भट्टी अगर चाहते तो इमरान खान को कहकर गुजरात डिवीजन का नोटिफिकेशन मनसूख करा सकते थे। और आज रात को एक और जलसा हुआ है मेहदी हसन भट्टी साहब का, और इसमें कोई 24 से 30 तंजीमात थी हाफजाबाद की मुख्तलिफ, जिसमें अंजुमन ताजरान थी, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन थी, मजहबी तंजीमें थी, ताजरान के मुख्तलिफ विंग थे, और इन सब ने मिलकर एहतजाज किया है। और गुजरात डिवीजन में शामिल होने से इन्होंने कहा जी कि हमें ये फैसला कबूल नहीं है। तो इस जलसे में मेहदी हसन भट्टी ने सायरा अफजल तारड़ को मुखातिब करके कहा कि आप ज़िले की खातिर जहां आवाज़ देंगे मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन आप हम पर कीचड़ ना उछालें इस तहरीक की आड़ में, और बड़े मौके मिलेंगे आपको कीचड़ उछालने के। तो जी मैं आपको बता रहा हूं कि जलसों में जो इस वक्त हाफजाबाद में फ़िज़ा है, दो बड़ी जमातों के अभी तक सामने आए हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर गुजरात ज़िला के हवाले से गुजरात का जो डिवीजन बनाया जाने वाला फ़ैसला है उसके खिलाफ रद्द अमल दिया है, और तासुर ये दिया जी कि गुजरात वाले बहुत बुरे हैं। गुजरात के लीडर्स को इन्होंने जी मगरमच्छ, चोर और क्या क्या खिताबात दिए हैं। और तहरीक इंसाफ हाफजाबाद में इस वक्त दो हिस्सों में बटी हुई नजर आती है। आधे जो उनके लीडर्स हैं वो हाफजाबाद को ज़िला बनाने के हक में हैं,
गुजरात डिवीजन का हिस्सा बनाने के हक में हैं और आधे इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जिस तरह मेहदी हसन भट्टी और शौकत अली भट्टी हैं। तो अब एक और दिलचस्प बात यह है, मेरा इस ज़िमन में राब्ता हुआ हाफिजाबाद की कुछ मीडिया के दोस्तों से, सहाफ़ियों से। उनसे मैंने पूछा कि क्या फ़िज़ा क्या चल रही है। तासुर तो ये जा रहा है, ये गर्मा गर्म वीडियोस देखकर, सायरा अफजल तारड़ की तकारीर, मेहदी हसन भट्टी की गर्मा गर्म तकारीर सुनकर तो लग रहा है कि हाफिजाबाद पूरे का पूरा ज़िला उठ के आ गया है सड़कों पर। और जिस तरह मेहदी हसन भट्टी ने तासुर दिया कि हम मोटरवे भी बंद कर देंगे, तो क्या है, क्या हकायक क्या है? उनका ये कहना था कि जो पहला जलसा किया मेहदी हसन भट्टी ने, उसमें 50 से 60 लोगों से खिताब किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने गुजरात के हवाले से ये कहा था कि शाला गुजरात दी तमाम ही ना होवे। और सायरा अफजल तारड़ साहबा का उन्होंने बताया कि जो पहला जलसा उन्होंने किया जलालपुर भटिया में, वहाँ जो गुंजाइश है कुर्सियों की कोई 600-700 कुर्सियों की है। और आज रात को जो जलसा किया है मेहदी हसन भट्टी ने फवारा चौक में, और उसमें बताया ये गया है कि 24 से 30 तंजीमात का ऐलान किया गया था। और जो पीछे जलसे के पैनाफ्लेक्स है, बैनर अवेजा था स्टेज पर, उसमें उन सारी तंजीमों के नाम भी लिखे थे। तो रात वाले जलसे में जी कह रहे हैं कि कमोबेश कोई तकरीबन 350-400 अफराद हो सकते हैं। यानी अगर 24-25 तंजीमें मिलकर भी 400 लोग इकट्ठा कर पाए हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त जिला हाफिजाबाद में कोई ऐसी बड़ी फिजा नहीं बन पाई और लोग अभी तक निकल नहीं रहे हैं इस कॉज के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले वक्त में क्या ये तहरीक जोर पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी। और मीडिया के दोस्तों ने मुझे ये एक बड़ी पते की बात बताई हाफिजाबाद के हवाले से कि जो आम आदमी है हाफिजाबाद का, उस जिले का जो आम शहरी है, उसको तो यही पता नहीं कि अगर हाफिजाबाद गुजरांवाला डिवीजन की बजाय गुजरात डिवीजन का हिस्सा बन जाता है तो उसका फायदा क्या होगा, लोगों को नुकसान क्या होगा। लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं, आम आदमी को और बड़े मसाइल हैं। और यहाँ मैं कुछ देख रहा था, हाफिजाबाद के जो मीडिया के लोग हैं, जिनके फेसबुक पे पेजेस हैं, जिन्होंने अपने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, वहाँ जो तज्जिए थे वो बड़े मुझे खुशी हुई कि बड़े बैलेंस तज्जिए थे, मुतवाजन तज्जिए थे। सहाफ़ियों ने बाकायदा तौर पर तज्जिया पेश किया है कि अगर हाफिजाबाद डिवीजन गुजरांवाला की बजाय गुजरात डिवीजन का हिस्सा बनता है, फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। और उन्होंने बड़े आदाद शुमार के साथ बताया हुआ है कि एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हाफिजाबाद वालों का फासला बढ़ जाएगा गुजरात डिवीजन के लिए, और मजीद ये है कि कुर्ब ज़्यादा है, उनका कुदरती मिलान है, ताल्लुक है। लेकिन फ़ायदे गिनवाते हुए उन्होंने नाज़रीन कहा है कि गुजरांवाला पंजाब की सबसे बड़ी डिवीजन थी, जिसमें 6 अजला थे, बाकी सारी डिवीजन में 4-4 अजला हैं। तो वो इंतज़ामी लिहाज से बड़ा मुश्किल होता था, हिस्सा कम मिलता था, मसाइल ज़्यादा थे। अब जब नई डिवीजन बनेगी, गुजरात सिर्फ 3 अजला पे मुश्तमिल होगी, तो इंतज़ामी अमूर को निपटाया जाना कदरे आसान हो जाएगा। और इसके अलावा डेवलपमेंट में भी ज़्यादा हिस्सा मिलेगा हाफिजाबाद ज़िला को नई डिवीजन में से। बेशुमार इस तरह के फ़वाइद गिनवाए हैं सहाफ़ियों ने। तो किस्सा मुख्तसर ये है जी कि इस वक्त गुजरात डिवीजन की मुखालफत में हाफिजाबाद ज़िला में नून लीग और तहरीक इंसाफ का एक विंग जो है वो मुतहर्रक हो चुका है और उन्होंने पेस बनाना शुरू कर दी है अवाम की। देखना है कि आने वाले दिनों में ये एहतजाज किस कदर जोर पकड़ता है, क्योंकि अभी जब तक पंजाब में हुकूमत है, चौधरी परवेज़ इलाही की अलायंस है तहरीक इंसाफ के साथ, तो गुमान क्या है कि क्या इमरान खान मेहदी हसन भट्टी के कहने पर, तहरीक इंसाफ के अपने MPs के कहने पर परवेज़ इलाही को मजबूर करेंगे कि गुजरांवाला डिवीजन और गुजरात डिवीजन जो है, ये फैसला जो है इसको मनसूख किया जाए, हाफिजाबाद को इसका हिस्सा ना बनाया जाए। फिर परवेज़ इलाही के पास क्या ऑप्शन होगी कि अगर हाफिजाबाद से बहुत मज़ाहमत आती है, इमरान खान भी कह देते हैं, तो फिर गुजरात को डिवीजन बनाए जाने के लिए परवेज़ इलाही क्या करेंगे, क्या इकदाम लेंगे, कोई और ज़िला शामिल करेंगे। जिस तरह वज़ीराबाद को ज़िला बनाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन ये खबरें हैं कि वज़ीराबाद ज़िला बनने के बावजूद भी उनका ये कहना है कि हम गुजरांवाला डिवीजन में रहेंगे, हम गुजरात डिवीजन का हिस्सा नहीं बनेंगे। आने वाले दिनों में देखना है कि ये बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। ये था आज का व्लॉग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।